नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। दोस्तों, एक सवाल है जो मुझे कल से बहुत परेशान कर रहा है। भीतर ही भीतर मैं उस सवाल को सोचते हुए बहुत ज्यादा व्याकुल हो रहा हूं और अब मैं सोच रहा हूं कि आपसे उस सवाल पर राय ली जाए। इस वीडियो में मैं आपसे एक सवाल करूंगा। जी हाँ, वो सवाल क्या है, आप अंत तक बने रहिएगा, आपको पता लगेगा। जी हाँ, मैं सोच रहा हूं कि क्या बीएसपी सुप्रीमो मायावती, जो 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं, क्या वो चूक गई हैं? जी हाँ, बड़ा सवाल है। कल से ये सवाल मेरे दिमाग में है कि क्या बहन जी इस बार चूक गई है। अब ये सवाल मेरे दिमाग में क्यों आया वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अगर आप लोग पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए। दोस्तों, 6 दिसंबर को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि है। इस दिन बीएसपी जो है वो पूरे देश में बाबा साहब की पुण्यतिथि पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धा सुमन अर्पित करेगी और ये दिशा निर्देश बहन जी की ओर से दिए गए हैं कि ये जो पुण्यतिथि का कार्यक्रम होगा ये बाकी पार्टियों की तरह दिखावा ना रहे, इसमें पूरी जान लगा देनी है बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने में। जी हाँ, और इसी से जुड़ा मेरा वो सवाल भी है। दरअसल 6 दिसंबर को नोएडा और लखनऊ में एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। बीएसपी जिस तरीके से बीते 2-3 महीने से सक्रिय हुई है और लगातार अब बीएसपी के लोग दिखाई दे रहे हैं, वोकल हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं, रैलियां हो रही हैं। 9 अक्टूबर की रैली के बाद से अब उम्मीद ये लगाई जा रही थी कि 6 दिसंबर को एक बड़ी रैली होगी लखनऊ और नोएडा में। और नोएडा वाली रैली में यह अनुमान लगाया जा रहा था कि खुद बीएसपी सुप्रीमो मायावती उपस्थित रहेंगी। लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कल एक ट्वीट किया, जिस ट्वीट के जरिए उन्होंने साफ कर दिया कि वो इस कार्यक्रम में नहीं आएंगी। वो अपनी पार्टी के लोगों को भेजेगी और पार्टी के लोग जो हैं, पदाधिकारी जो हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश के सभी जो पदाधिकारी प्रभारी हैं, वो नोएडा पहुंचेंगे और जो तमाम बाकी बचे हुए मंडल हैं वहां के लोग लखनऊ पहुंचेंगे। और बहन जी ने कहा कि मैं इसलिए नहीं जा रही हूं क्योंकि मेरे जाने से वहां पर सुरक्षा व्यवस्था जो है उसको लेकर प्रशासन को बहुत सारी व्यवस्था करनी पड़ती है और मेरे जाने से तमाम जो आम लोग हैं, जो कि बहुजन लोग हैं, जो कि जो महापुरुषों की जयंतियां हैं और उनके स्मारकों पर ऐसे जाते हैं जैसे तीर्थ स्थल पे जा रहे हैं। और खासकर इन दिनों पर जब जयंती और पुण्यतिथि होती है तो बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचते हैं और ऐसे बहन जी ने कहा कि मेरे वहां पहुंचने से उन लोगों को दिक्कत हो सकती है, इसलिए मैं अपने घर से और कार्यालय से ही पुष्पांजलि कर दूंगी। अब ये बात बिल्कुल ठीक है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती की जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है वो जेड प्लस सिक्योरिटी का प्रोटोकॉल है और ऐसे में जब बहन जी कहीं सार्वजनिक जगह पर जाती हैं तो वहां पर सिक्योरिटी का काफी ध्यान रखना पड़ता है। और जाहिर सी बात है, बहन जी अगर नोएडा वाले या लखनऊ वाले स्थल पर पहुंचती हैं तो ऐसे में एक बड़ा सवाल सिक्योरिटी को लेकर उठता है कि बहन जी के जाने से वहां पर जो आमजन है उनको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि वो लोग तो पुण्यतिथि और जयंती के मौके पर महापुरुषों के स्मारक पर जाते हैं और तीर्थ स्थल की तरह जाते हैं। ऐसे में बहन जी के जाने से काफी समस्या वहां पर हो सकती है, ये बात हम मानते हैं। बहन जी ने कहा कि हमारी पार्टी के तमाम लोग वहां पर पहुंचेंगे, लेकिन मेरा सवाल ये नहीं है। मेरा सवाल ये है कि क्या बहन जी चूक गई हैं? क्या बहन जी ने इन रैलियों में ना जाकर ये जो बात कही है कि मैं अपने घर से ही पुष्पांजलि करूंगी, एक बड़ी गलती कर दी है? 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बीएसपी मोमेंटम पकड़ने लगी है। 9 अक्टूबर की जो रैली हुई और जिसमें बीएसपी सुप्रीमो मायावती पहुंची थी और वो जो अपार भीड़ वहां नजर आई, उसके बाद से बसपा का वोटर सपोर्टर और तमाम और अन्य लोग जो राजनीति पर पकड़ रखते हैं, वो लोग देख रहे थे कि बसपा इस तरीके की रैली और कार्यक्रम और करेंगी जिसमें बहन जी खुद जाएंगी और कार्यक्रम को संबोधित करेंगी, जिससे बसपा का संगठन काडर मजबूत होगा। और खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश में 6 दिसंबर के इस कार्यक्रम को लेकर चीजें इसलिए कही जा रही थी क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश दलित मुस्लिम समीकरण का गढ़ है। यहाँ पर बड़ी संख्या में अंबेडकरवादी लोग रहते हैं, यहाँ पर खुद जो जाटव कम्युनिटी का वोट है वो बहुत ज्यादा है। ऐसे में 6 दिसंबर को जब बहन जी नोएडा पहुंचती तो वहां से एक अलग मैसेजिंग होती, लेकिन बहन जी ने जो वहां ना जाने की बात कही अपने सुरक्षा कारणों को लेकर, वो बात मैं बिल्कुल सही मानता हूँ, बिल्कुल वैसा ही है जैसा उन्होंने कहा है। लेकिन आम
आमतौर पर जो नेता हैं वो अपने कार्यकर्ता और पार्टी का जो वर्कर है उसके बारे में इतना नहीं सोचते हैं। वो लोग चले जाते हैं। आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी हो, राहुल गांधी हो, जो लोग भीड़ जुटाने के लिए मरते हैं, और बहन जी खुद जो है वो भीड़ छोड़ रही है। देखिए, बड़ा सवाल ये है कि बहन जी ने जो ये तरीका अपनाया है, जो महापुरुषों की जयंती और पुण्यतिथि पर कार्यक्रम करने का, ये अपने आप में बड़ा तरीका है। आपको मैं एक चीज बताता हूं, आप ध्यान दीजिए कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को जब पुरस्कार मिला, मैं आपको एक बात बताता हूं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को जब भारत रत्न मिला, तो यह भारत रत्न बसपा के प्रयासों की वजह से मिला। बसपा के लोगों ने, मान्यवर कांशीराम साहब ने और बहन जी ने इसके लिए बहुत प्रयास किया, और जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे वीपी सिंह, उनसे कहकर ये भारत रत्न जो है बाबा साहब को दिलवाया। एक तरीके से यह कह लीजिए कि बी आर अंबेडकर की जो लेगेसी है उसको लोगों तक ले जाने वाली बसपा और मान्यवर कांशीराम और बहन जी है। बाबा साहब को पहचान दिलाने में बसपा का बहुत बड़ा हाथ रहा है। आज हमारे देश में सारी सियासत अंबेडकर के इर्द गिर्द घूम रही है। हमारे देश में लोग गांधी को अपशब्द कह सकते हैं, नेहरू को अपशब्द कह सकते हैं, लेकिन अंबेडकर को कोई भी कुछ भी कहकर अपनी सियासत नहीं कर सकता, फिर चाहे कोई भी हो, पक्ष हो या विपक्ष हो। अभी हाल ही में यूनेस्को में भी बाबा साहब का एक स्टैचू जो है वो लगाया गया। बड़ा सवाल यह है कि जिस दौर में अंबेडकर की सियासत के पीछे सभी लोग लगे हुए हैं और अंबेडकर के नाम पर दलितों का वोट लेना चाह रहे हैं और किसी भी तरीके से अंबेडकर हितैषी दिखना चाह रहे हैं, और ऐसे में वो दल जो सच में अंबेडकर हितैषी है, जिसने सच में अंबेडकर को वो सम्मान दिलाया है, वो दल उसकी जो दल की जो नायिका हैं, जो सुप्रीमो हैं, वो ऐसी बात कहती हैं महापुरुषों की पुण्यतिथि पर। तो क्या जो कांग्रेस पिछले 3 साल से जो अंबेडकर की लेगेसी को हाईजैक करने की कोशिश कर रही है, सोशल मीडिया और मीडिया के जरिए ये दिखाने की कोशिश कांग्रेस कर रही है, राहुल गांधी नीली टी शर्ट पहनते हैं, लाल किताब हाथ में लेते हैं, संविधान का मुद्दा जो है वो बताते हैं और ज्ञान बांटते हुए खुद को अंबेडकरवादी कहते हैं, और जो आज की जेनजी जनरेशन है उसकी नजरों में यह साबित करने में तुले हुए हैं कि अंबेडकर की लड़ाई इस देश में राहुल गांधी लड़ रहे हैं। सोशल मीडिया पर अंबेडकर का जो कैंपेन कांग्रेस का है वो बहुत ज्यादा इंपोजिव है, बहुत ज्यादा एडिट्स जो हैं वो कांग्रेस की तरफ से चलते हैं। तो कहीं ना कहीं जो जनरेशन बाद की जनरेशन है, जेनजी जनरेशन है, जिसको नहीं पता कि बसपा ने कैसे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न दिलाया और कैसे 1996 के बाद से लेकर 1990-91 तक बाबा साहब के बारे में किसी ने नहीं सोचा, और मान्यवर कांशीराम और मायावती जो हैं वो बाबा साहब की लेगेसी को जिंदा करके लेके आए, उनके नाम पर इतने बड़े स्मारक, उतने बड़े तमाम चीजें जो थी वो बनवाई, वो सब चीजें नहीं देखी। जिस जनरेशन ने वो सब चीजें बनती नहीं देखी, हालांकि वो स्मारक देखे लेकिन वो सब चीजें बनती हुई नहीं देखी, वो जनरेशन देख रही है कि राहुल गांधी नीली टी शर्ट में संविधान पकड़े हाथ में खड़े हुए हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जो जेनजी जनरेशन है उसके दिमाग में एक परसेप्शन क्रिएट हो रहा है कि देश में अंबेडकर को लेकर काम करने वाले राहुल गांधी, देश में अंबेडकर पर बोलने वाले अखिलेश यादव हैं, जबकि सब लोग जानते हैं, जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव कितने अंबेडकर हितैषी हैं। ऐसे में बहन जी के ने जिस तरीके से मोमेंटम पकड़ा था, जिस तरीके से बहन जी के पास एक मौका था कि इतनी बड़ी भीड़ के सामने, नोएडा के सामने अंबेडकर पर फिर से अपनी लेगेसी क्लेम करने का और लोगों को सामने से वो चीजें बताने का जो बसपा ने अंबेडकर के लिए किया, कैसे बीएसपी ने अंबेडकर को मान सम्मान दिलवाया, कैसे बीएसपी सरकार आने के बाद देश में अंबेडकर के स्मारक बनने शुरू हुए, कैसे अंबेडकर की प्रतिमाएं लगनी शुरू हुई, कैसे बीएसपी की पॉलिटिक्स की वजह से आज सब लोग अंबेडकर 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 कह रहे हैं, है ना। सबको मजबूर किया है बसपा ने अंबेडकर का नाम लेने के लिए, ये बात में बिल्कुल भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन ऐसे समय पर जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो पुण्यतिथि है, ऐसे में बहन जी चाहती तो वहां जा सकती थी, अगर वो अपने लोगों के बारे में सुरक्षा का उस तरीके से ख्याल ना करती, एक पॉलिटिकल लीडर की तौर पे सोचती, क्योंकि मैं मानता हूं कि बहन जी एक पॉलिटिकल लीडर की तौर पर से ज्यादा बेहतर सोचना
पसंद करती हैं अपने समाज के हित के बारे में, उनको अपने लोगों की सुरक्षा और तमाम चीजों के बारे में बहुत सारी चीजों का ज्ञाता वो ध्यान रहता है। ऐसे में बहन जी अगर वहां पर पहुंचती और अंबेडकर की लेगेसी को क्लेम करती, हालांकि अंबेडकर की लेगेसी बसपा ने बनाई है, क्लेम करती, और जो आज की जेनजी जनरेशन है जिसको लगता है कि अंबेडकर हितैषी तो सिर्फ राहुल गांधी हैं और अंबेडकर हितैषी तो सिर्फ अखिलेश यादव हैं, उस जनरेशन को एक मैसेज जाता, क्योंकि उस जनरेशन ने बसपा का वो काम नहीं देखा है, वो दौर नहीं देखा है कि जब अंबेडकर का नाम नहीं लेता था कोई तो कैसे बसपा के लोग अंबेडकर और बाबा साहब के नाम को, प्रतिमाओं को और उनके द्वारा किए गए कामों को आगे लेकर आए। उस जनरेशन ने वो नहीं देखा है। इस जनरेशन को ये लगता है कि बीजेपी जो है वो अंबेडकर विरोधी है, राहुल गांधी अखिलेश यादव अंबेडकर की बात करे तो ये लोग अंबेडकर हितैषी। तो मुझे लगता है कि बहन जी ने जो एक फैसला लिया वो उनका अपना फैसला है, बिल्कुल सही फैसला मुझे लगता है, उनकी सुरक्षा कारणों की वजह से, अपने समाज के हिसाब से, तमाम चीजों की वजह से, क्योंकि इतनी भीड़, इतना क्राउड शायद ही कोई मैनेज कर पाए। लखनऊ में इसकी एक झलकी देख चुके हैं और पश्चिम उत्तर प्रदेश तो पूरा गढ़ है। नॉर्मल डेज पर वहां पर इतनी भीड़ हो जाती है, नोएडा का जो दलित प्रेरणा स्थल है, और जिस दिन बाबा साहब की पुण्यतिथि होगी वहां पर तो फिर एक बड़ा जमावड़ा लगता है। लेकिन पॉलिटिकल एंगल की वजह से कि 2027 का विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, 2024 में अंबेडकर एक बड़ा मुद्दा था, आरक्षण एक बड़ा मुद्दा था, ऐसे में बहन जी ने कहा कि मैं अपने घर से पुष्पांजलि कर दूंगी, वहां पर एक बड़ा स्पेस जो था वो उस दिन छोड़ दिया। क्योंकि मैं मानता कि अगर बहन जी उस दिन किसी रैली को संबोधित करती तो उस दिन किसी के पास स्पेस ना रहता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को लेकर, क्योंकि बहन जी अगर वहां पर मंच से बोलती तो मीडिया पर कोई और नेता नहीं दिख रहा होता जो अंबेडकर के बारे में बात करता, क्योंकि बहन जी का बाबा साहब के बारे में बोलना, उनकी लेगेसी के बारे में जाके पूरे स्पेस को कब्जा करना अपने आप में एक बड़ी चीज थी और उनके सामने सब फीका था। लेकिन बहन जी ने वो बड़ा स्पेस उस दिन वहां पर खाली छोड़ दिया। अब पूरे देश में अंबेडकर को लेकर जो लोग बोलेंगे वो सब चीजें दिखाई जाएंगी, सब चीजें चलाई जाएंगी। हो सकता है राहुल गांधी फिर दिखावा करने के लिए नीली टी शर्ट पहनकर आए, हाथ में लाल किताब दिखाएं, प्रियंका गांधी नीली साड़ी पहनकर आए, नरेंद्र मोदी संविधान को माथे से लगाएं, योगी आदित्यनाथ बाबा साहब की प्रतिमा पर फूल चढ़ाएं, अखिलेश यादव बाबा साहब के पैर छूते नजर आए, और अरविंद केजरीवाल हो सकता है कि फिर वो बाबा साहब के नाम पर कोई अपना एआई क्रिएट करवाएं। ऐसा कुछ भी हो सकता है और ऐसा होगा। मैं मानता हूं कि बहन जी अगर उस दिन वहां पहुंचती तो इन सब चीजों का कोई स्कोप नहीं था, क्योंकि उस दल की मुखिया, उस दल की नेता जिसने अंबेडकर के लिए, जिनकी पार्टी ने अंबेडकर को फिर से लोगों के बीच में लाकर खड़ा कर दिया, वो स्पेस अगर घेर लेती तो कोई भी अंबेडकर को लेकर कुछ भी कहता वो खबरें ना बनती, और अंबेडकर को लेकर जितनी भी स्पेस थी, जितनी भी लेगेसी थी, उसको बसपा बहुत आसानी से क्लेम कर सकती थी। और एक जेनजी जनरेशन जो कि एडिट्स देखती है, जो कि इंस्टाग्राम रील्स पर काम करती है, उसको पता लगता कि असल में अंबेडकर हितैषी कौन है, किसने अंबेडकर के नाम पर जिले बनाए, किसने अंबेडकर के नाम पर गांव बनाए, किसने अंबेडकर के नाम पर छात्रवृत्ति शुरू की, किसने अंबेडकर के नाम पर भवन बनाए, किसने अंबेडकर के नाम पर हॉस्टल बनाए, किसने अंबेडकर को घर घर तक पहुंचाया, किसकी वजह से अंबेडकर को भारत रत्न मिला, किसके अथक प्रयासों की वजह से आज अंबेडकर जो है वो भारतीय सियासत का एक मुख्य केंद्र बिंदु बना है। तो मेरा सवाल आप ही लोगों से है कि क्या बहन जी इस बार चूक गई है? आप लोगों की क्या राय है? आप लोग